कितनी खुशी लगती है दादा इस आपके बने हुए रथ पे जब सीएम आते हैं, जगन्नाथ भगवान विराजमान होते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है और पूरा देखने वाला भी बहुत खुश हो जाता है कि चलो लोहरा समाज का कोई काम कर रहा है करके। हाँ, इसमें जो है ना हर जाति का जो इसमें सेवा में लगे रहते हैं। जैसे लोहार लोहार जो है ना, लोहार तो खैर नहीं रहता है, लोहरा रहता है। हाँ। खास लोहरा। हाँ। और महतो हाँ। महतो लोग का काम है मूर्ति धोना। अच्छा। और जो पतल देता है वो है उरांव। हम लोग का जब से मंदिर का निर्माण है तब से हम लोग इस काम को करते आ रहे हैं। हम लोग का आजा दादा बाबा सब गुजर गए हैं, हम उसका बड़ा लड़का है और नाती लोग को भी सिखा दे रहे हैं। अच्छा। लोग भी करेंगे। अच्छा। हाल ही में हमने सिल्ली प्रखंड के अड़ाल नवाडी गांव की एक खबर दिखाई थी छुआछूत और जातिवाद पर। ऊंची जाति कहे जाने वाले मुंडा और महतो समुदाय ने नीचे जाति कहे जाने वाले लोहरा समाज को पानी के लिए भीख मांगना पड़ता है। वहाँ की ऊंची जाति वाले लोग बेशक पानी देते हैं, लेकिन उन्हें इंतजार करना पड़ता है कि कब वो कुएं में आएंगे और उनको पानी देंगे। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ सिर्फ दो महतो भाइयों की लड़ाई है जिसकी वजह से लोहरा समाज को पानी नहीं मिल रहा है। लेकिन उन महिलाओं का क्या जो चीख चीख के बार बार ये कह रही थी कि हमारे साथ छुआछूत हुआ है, जातिवाद हुआ है। लेकिन वही दूसरी ओर अब इस वक्त हम राजधानी रांची के धुरवा इलाके में, धुरवा इलाका का ये जगन्नाथपुर मंदिर है। हाल ही में 20 जून को अभी रथ मेला का आयोजन यहाँ होना है, रथ यहाँ पे बन रही है। और इस मंदिर की विशेषता मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर में हर जाति के लोग अपनी सेवा देते हैं। और ये आज की बात नहीं है, कई सालों से यहाँ पे हर जाति के लोग सेवा दे रहे, चाहे वो मुंडा जाति के लोग हो, महतो जाति के लोग हो, या फिर लोहरा जाति के लोग हो, या उरांव जाति के लोग हो। सभी अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से भगवान की सेवा करते हैं। और ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे हर जाति के लोग भगवान के द्वार पे अपनी सेवा देते हैं। फिलहाल इस रथ को बनाने का काम लोहरा जाति का है। लोहरा जाति के लोग के वर्षों से यहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं। और अभी इस वक्त जो यहाँ पे सेवा दे रहे हैं महावीर लोहरा जी, हम उनसे बात करेंगे कि क्या जो छुआछूत और जातिवाद हम बाहर में देखते हैं क्या इस प्रांगण में भी है। आइए बात करते हैं। महावीर लोहरा जी हमारे साथ हैं। दादा जोहार। दादा, हम लोग सुने हैं कि इस मंदिर में हर जाति के लोग अपनी सेवा देते हैं। हाँ, इसमें जो है ना हर जाति का जो इसमें सेवा में लगे रहते हैं। जैसे लोहार जो है ना, लोहार तो खैर नहीं रहता है, लोहरा रहता है। हाँ। खास लोहरा। हाँ। और हाँ। महतो लोग का काम है मूर्ति धोना। अच्छा। और जो पतल देता है वो है उरांव। अच्छा। और सब्जी देता है एक ठो, उसका क्या नाम है उसका पता नहीं है, लेकिन एक ठो सब्जी पुराता है वो है हटिया का। अच्छा। अच्छा। अब मेरा नाम है महावीर लोहरा और 2 नाती है। एक ठो यहाँ नीचे में बैठे हुए हैं, एक ठो ऊपर में है। हम लोग घर का जो है ना परंपरा इसको करते आ रहे हैं। हमने सुना है कि कई पीढ़ी दर पीढ़ी से ये काम आप लोग कर रहे हैं। जो है ना हम लोग का जब से मंदिर का निर्माण है तब से हम लोग इस काम को करते आ रहे हैं। हम लोग का आजा दादा बाबा सब गुजर गए हैं, हम उसका बड़ा लड़का है और नाती लोग को भी सिखा दे रहे हैं। अच्छा। लोग भी करेंगे। अच्छा। मंदिर का निर्माण जैसे दादा ने कहा तो हम आपको बता दें कि मंदिर का निर्माण 1691 ईस्वी में हुआ है। मतलब 332 वर्ष हो गए हैं। तो लगातार आप 300 से ज्यादा वर्षों से सेवा दे रहे हैं। 300 साल से भी सेवा दे रहे हैं। अच्छा, तो ये रथ का निर्माण आप लोग करते हैं? जी हाँ। कब से काम शुरू करते हैं दादा? हम लोग का ये 1.5 महीना हो गया। अच्छा। 1.5 महीना हो गया। अच्छा। कोई खास दिन होता है क्या कि उसके बाद ये काम शुरू होता है? हाँ, इसको जो है ना रात को जो है ना पूजा करते हैं। एक तो अक्षय तृतीया होता है। अच्छा। बैसाख महीना में, उस दिन पूजा कर लेते हैं और काम इसको रात का मरम्मत का शुरू कर देते हैं। अच्छा। तो 1.5 महीने लगते हैं आपको? लग जाते हैं। तो ये पहले जो है ना लकड़ी जो है ये
नहीं मिलता था तो इधर उधर खोज खोज के लाते थे, और जो है ना उसको समय उसी लिए लेते थे 1.5 महीना। अच्छा। अब तो तुरंत मिल जाता है, जाते हैं तुरंत मिल जाता है लकड़ी, तो महीना दिन में कंप्लीट। तो ये लकड़ी किस चीज की है दादा, थोड़ा बताइए ना हमें। सखुआ है, सखुआ है। सखुआ है, अच्छा। पूरा है धूरी, ये थाम, ये पूरा है सखुआ का लकड़ी। खाली ऊपर में है, खाली जो भगवान जो बैठते हैं वो पलाई का है, जो उसको बोलते हैं टिंगासन। अच्छा। चौकी वही है। आई जो गेट में जो लगा है वो द्वारका है, भगवान को जो चढ़ने उतरने हैं द्वारका है। ये सीढ़ी है। ये सीढ़ी है, भगवान इसी से जाएंगे, उतरेंगे चढ़ेंगे। तो आप लोग इतनी मेहनत से 1.5 महीने में बनाते हैं, कई नेता आते हैं, मंत्री आते हैं, सीएम आते हैं, कैसा लगता है कि आपके बनाए हुए रथ पे बैठते हैं? अच्छा लगता है। देखिए बड़ा बड़ा आदमी से मिलने जुलने में थोड़ा जो है ना बोली चाली रहन सहन सब कुछ जो है ना सीख जाते हैं। हाँ। कि बड़ा आदमी है, कैसे बोला जाए, कैसे किया जाए, सब हो जाता है। अच्छा, जिस दिन रथ पूजा होता है उस दिन विशेष क्या करते हैं आप लोग? हम लोग जो है ना रथ पूजा में जितना जो वो आते हैं पूजा करने वाले, वो लोग को सेवा में रहते हैं। भगवान को जो ले जाने या ले आने में उसका सेवा में रहते हैं। अच्छा, आपने उरांव के बारे बताया, महतो के बारे बताया, लोहरा के बारे बताया, मुंडा वाले लोग भी कुछ करते हैं क्या? हाँ, मुंडा सब मिल के सब करते हैं। क्या करते हैं मुंडा जाति? मूर्ति वो लोग धोते हैं। हाँ? मूर्ति धोते हैं। अच्छा, वो लोग भी। हाँ। अच्छा, महतो भी वही करते हैं? महतो भी। अच्छा, तो सजावट का काम? सजावट का काम जो है ना यही लोग करेंगे। कौन जो लोग? मिस्त्री आए हैं उड़ीसा से, अच्छा। वही लोग करेंगे। अच्छा। उड़ीसे का सब सामान है, वो जितना सजावट जितना है ना, हाँ। श्रृंगार फूल सब वहीं से आता है। क्योंकि मेन जगन्नाथ की जो शोभा है वो तो उड़ीसा से ही सारे दुनिया के लोग जानते हैं ना। हाँ जी। इसमें कुछ कुछ कारीगर है दादा, आइए ना थोड़ा समझाइए ना हमें। इसमें ये पेंटिंग उंटिंग सब उन्होंने ही किया है? हाँ, सब उन्हीं लोग किए हैं। अच्छा। उन्हीं लोग किए हैं। सब पेंटिंग वाला मिस्त्री है, कोई लकड़ी वाला मिस्त्री है, सबका अलग अलग है। अच्छा, ये चक्का थोड़ा हमें बताइएगा दादा। ये चक्का इतना भव्य है, इतना भारी है, कैसे इसको आप लोग बनाते हैं, काटते ये हैं? चक्का जो है ना, हाँ। ये चक्का बना है 3 पार्ट में है। अच्छा। एक पार्ट में है बीच वाला लकड़ी, धुरी जिसको बोल रहे हैं हम ये लोग, धुरी सपोर्ट। ये धुरी जो है उसमें एक पार्ट है, और दूसर का पार्ट जो है ना, एक पार्ट इधर से लगे हैं, एक पार्ट इधर से लगे हैं, ऐसे अच्छा। सटा दिए हैं। अच्छा। और उसको गोलाई बना दिए हैं अच्छा, एकदम। तो बड़ा मेहनत है। हाँ हाँ, बहुत मेहनत है। और ये सारी चीजें, हाँ सर। ये मतलब इसी में समय आपका जाता है 1.5 महीना? हाँ हाँ हाँ, तो हर साल रिपेयर करते हर हैं? साल हर साल हो जाता है। आज ये जो लकड़ी सब है पूरा, ये 8 जो चक्का है, 8 गो चक्का सब है सखुआ का। अच्छा, कितने चक्के हैं? 8 चक्का है। 8 चक्का है। हाँ, पहले का था 19 चक्का। अच्छा, कभी कम कर दिए? हाँ, कम कर दिया। ये और बड़ा बनता। अच्छा। लेकिन जगह को जो नापे रोड को ना, तो कम हो गया, तो इसीलिए बोला कि चलो भाई 8 चक्का रहेगा। लेकिन अभी भी ये बहुत भव्य है ये रथ। पहले जो है ना इसमें रात में जो है ना ये पानी देते थे, और क्या कहते हैं ये पानी और क्या का तो एक ठो रहता था, ये भुला गए। क्या करते थे उसको? एक चक्का में देते थे रात चलने का समय। अच्छा अच्छा। दही और पानी। अच्छा, दही और पानी। देखिए आपका बच्चा लोग को याद है। याद होता है, काहे के काम किए ना। हाँ। अब जो है ना बीते साल से इसमें करंज का तेल देते हैं। अच्छा। ये जो है ना करंज का तेल देते हैं तो चक्का एकदम फ्री हो जाता है। अच्छा अच्छा। फ्री हो जाता है तो रात जो है ना गुड़कता है बढ़िया। तो देखिए पहले ये लोग पानी और दही डालते थे, अब करंज का तेल डालते हैं ना। मतलब ये सारी चीजें हमें एकदम जानकारी से अलग आज हमें मिल रही है ना। चलिए इनके बच्चों से भी थोड़ा हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक लोहरा। अच्छा, आप क्या लगते हैं इनके? दादू है। दादू है। अच्छा, तो दादू के साथ आप लोग आ रहे हैं काम करने, कब से आ रहे हैं? 3 साल से। 3 साल से। अच्छा, क्या बनाते हैं आप? हम सीढ़ी बना रहे हैं। सीढ़ी बना रहे हैं। अच्छा, आपके आजा दादू बाबा सब एक ही काम करते आ रहे हैं, कैसा महसूस होता है? अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा। तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, मिल रहा है सेवा करने के लिए कुछ। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। और एक भाई आपके ऊपर है ना? अच्छा, कहे छोड़ दे, आइए बात करते हैं आपसे। आइए आइए।
मतलब शर्मा रही है, भी आपके परिवार के हैं। अच्छा, तो खैर जो सीनियर लोग हैं वो सब रथ को बना रहे हैं, और जो जूनियर है, जो नए नए चीज़ें सीख रहे हैं, वो सारे अभी सीढ़ी बनाना सीख रहे हैं, बाद में ये भी रथ बनाएंगे। लेकिन आप देखिए कि कितनी भव्यता के साथ इस रथ को बनाया गया है, और लगभग हजारों लाखों आदमी इस मेले में आते हैं और इस रथ को खींचने के लिए पागल रहते हैं। क्या दादा? भगवान को छूना, रथ को छूना एक तो पुण्य होता है। वैसा आदमी चाहते हैं कि हम भी थोड़ा सा इसमें खींचे, हम भी इसमें शामिल हो, ऐसा होता है। मतलब थोड़ी सी सेवा हम भी हाँ, करें। थोड़ी का सेवा करते हैं। तो देखिए, जैसे दादा ने बताया, ये पूरा रथ एक चक्कर अगर आप देखेंगे तो इसमें 8 चक्के लगे हैं, और इसी 8 चक्के के सहारे ये रथ यहाँ से मौसी बाड़ी तक जाता है और मौसी बाड़ी से यहाँ तक आता है। फिलहाल बाकी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। ऊपर में भी काम चल रहा है, आइए मिलते हैं। तो रथ का ये सीढ़ी है, यहीं से जगन्नाथ भगवान को ऊपर ले जाया जाता है। मैं तो समाज के लोग कंधे पे उठा के ले जाते हैं, और जितने भी मंत्रीगण आते हैं, सीएम आते हैं, वो भी इसी के द्वारा ऊपर आते हैं। आइए ऊपर भी समझते हैं। और एक लोहरा समाज के कारीगर हमें मिले हैं। दादा क्या नाम है? मेरा नाम तो कृष्णा लोहरा हो गया, नए सरा का रहने वाला हूँ। अच्छा, नया सराय से आते हैं दादा? हाँ, नए सरा से आते हैं। ये जगन्नाथपुर नए सरा हम लोग का है। हम लोग का पहले घर दूरा यही था, लेकिन अब HSC उठा लिया तो डिस्प्लेस वाला हो गया, तो वहाँ दे दिया हम लोग जगह जमीन। कितने सालों से अपनी सेवा दे रहे हैं दादा? यहाँ तो मेरा अभी 30 साल हो गया। 30 साल से हम लोग करते आ रहे हैं। पिताजी सब कर रहे थे, दादा परदादा सब करते आ रहे हैं। जब से रथ का अथी निर्माण हुआ है यहाँ, जब से चालू हुआ है, तब से लोहरा समाज का ही हम लोग घर परिवार सब करते आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसा छुआछूत या भेदभाव तो नहीं होता आप लोगों के साथ ना? कोई भेदभाव नहीं, यहाँ सभी जाति एक समान रहते हैं। सभी जाति जैसे पूजा करने कोई हिंदू आ रहा है, कोई मुस्लिम आ रहा है, तो उसको कैसे मना करेगा? नहीं मना करेगा। पूजा का स्थान है, कोई भी यहाँ हर जाति वालों का काम बांटा हुआ है, हमने सुना है। का काम बांटा हुआ। क्या क्या काम है? जैसे हम लोग का यहाँ मरम्मत करने का काम है, और सबका मूर्ति बोहने वाला काम है। कौन मूर्ति ढोते? वो अथी गुरुस आते हैं वो सब। अच्छा, महतो समाज के? महतो समाज के। हाँ। आधा ढाक बजाते हैं। अच्छा, वो किस समाज से? वो सब अथी समाज का है। घासी। हाँ। अच्छा। तो यहाँ सभी सब मिल ही जुल के करते हैं यहाँ तो हम लोग सब। और मिलजुल के रहने की वजह से ही, काम करने की वजह से इतने भव्य मेला लगता है। बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग सब समाज में एक साथ रहते हैं ना, तो कोई पता नहीं चलता है क्या है नहीं है, कोई पता नहीं चलता है। बस सब भगवान के सेवा, भगवान का सेवा करते हैं। कितनी खुशी लगती है दादा, इस आपके बने हुए रथ पे जब सीएम आते हैं, जगन्नाथ भगवान विराजमान होते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। और पूरा देखने वाला भी बहुत खुश हो जाता है कि चलो लोहरा समाज का कोई काम कर रहा है। हाँ, और इतना अच्छा काम बहुत कर रहे हैं। इतना अच्छा काम कर रहा है। कितने दिनों की मेहनत लगती है दादा इसको बनाने में? 1 महीना 1.5 महीना लग जाता है। अच्छा, तो पूरा आप लोग 1.5 महीना इसी काम में लगे रहते हैं? काम में लगा रहते हैं, जब तक रथ नहीं घूरेगा मौसी बारी से, तब तक हम लोग इसी में रहेंगे। अच्छा, और बाकी दिन क्या काम करते हैं? बाकी दिन हम लोग टाइल्स मार्बल का काम करते हैं। अपना जो भी काम मिल जाए। हाँ, है ना? मजदूरी का काम करते हैं हम लोग। आप अभी कर रहे हैं, फिर आपके बाद की पीढ़ी भी आएगी क्या? हाँ, बाद का पीढ़ी मेरा बेटा भी आएगा। जैसे हम लोग अथी हो जाएंगे, बेटा अभी पढ़ाई उढ़ाई कर रहे हैं, तो उसको नहीं लाए हैं, लेते आएंगे, वो सब भी सीखेगा ये सब काम को। कभी कभी बीच बीच में लाते हैं। अच्छा। महावीर जी के पोते जी लोग तो आ रहे हैं। उसका पोते सब आ रहे हैं, हम भी बेटा सबको लाएंगे। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हर जाति के लोग आ रहे हैं, और प्रेम भाव से मिल के रहते भी हैं और अपनी सेवा भी देते हैं। तो ये है रथ का ऊपरी भाग, यहीं पे भगवान विराजमान होते हैं, और जो नेता मंत्री या जो पुजारी होते हैं वो यहीं पे बैठते हैं, और लोग नीचे से इनका दर्शन करते हैं। यहाँ पे मूर्ति रखा जाता है भैया, यहाँ पे रखा जाता है जी, वो सिंहासन है। रथ के ऊपर जब सवार होंगे भगवान जी ने, गुंडसा बारी जाएंगे ना, हाँ। इसके ऊपर, इसको सिंहासन बोलते हैं। अच्छा जी। अच्छा। ये ऐसी सजावट आप लोगों ने की है? जी, हम लोग ने किए हैं। अच्छा, आप लोग उड़ीसा से आए हैं? उड़ीसा से, पूरी से आए हैं। अच्छा, तो हर साल आप लोग आते हैं सजाने? जी मैडम। अच्छा, और जो पुजारी होते हैं, नेतागण आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे, वो किधर बैठते हैं? वो नीचे तक बैठे हैं। यहाँ नीचे? जी। अच्छा, सामने में? सामने में। अच्छा, और यहाँ पर? यहाँ पर पुजारी बैठेंगे। पुजारी बैठेंगे? जी। जो मुख्यमंत्री आएंगे ना, हाँ। वो नीचे बैठेंगे। अच्छा, मतलब मुख्यमंत्री यहाँ सामने बैठेंगे? हाँ, यहाँ सामने बैठेंगे। अच्छा,
कब से आ रहे, कितने सालों से आ रहे हैं आप लोग? नहीं, हम तो 10 तारीख से शुरू किया काम, 9 तारीख से आके पहुंचा वहाँ पे। पिछले साल भी आए हैं क्या? और साल भी आए भी थे। हैं? जी। कितने सालों से आ रहे हैं? और 2 साल हो गया। 2 साल हो जी। गया। अच्छा, ये देखिए भव्यता इस रथ की। ऊपर देखिए अभी भी काम चल रहा है, मतलब प्रॉपर एक मंदिर जैसा ऊपर आप चढ़ेंगे। मैं तो जिंदगी में पहली बार आज ऊपर चढ़ रही हूँ। आपको एकदम भव्य दिखाई देगा। और अभी फिलहाल ये तैयार नहीं हुआ है, लेकिन कल तक ये तैयार हो जाएगा। पूरा कल तक भी तो तैयार हो जाएगा। कितना काम बचा हुआ है? थोड़ी काम बचा हुआ है, कपड़ा पड़ा लगेगा। अब बस सजावट बाकी है। जी। तो बिल्कुल, आप ये क्या बना हुआ, आप हमें बता सकते हैं क्या बनाया है आपने इसमें? वो सिंहासन में ब्रह्मा जी बना हुआ है और इंद्र जी बना हुआ है। अच्छा। और उलट लोटस बना हुआ है। जी। अच्छा, ये पलट के कमल है और ये ब्रह्मा जी हैं और ये इंद्र जी हैं। अच्छा, कुछ खास ब्रह्मा जी और इंद्र जी को दिखाने का? नहीं, भगवान के पास वो दोनों रहने का सिकियत है। अच्छा। जी। अच्छा, ये रहते ही हैं? रहते ही हैं। कोई कहानी इसको लेकर? नहीं, कहानी तो कुछ नहीं है, भगवान के पास वो रहते हैं। रहते हैं। जी। अच्छा, खैर मान्यता के हिसाब से यहाँ पे सजाया गया है, यहाँ पे विराजमान होंगे। ये उनका आसन है भगवान जी का। और जो सीएम आएंगे वो यहाँ सामने बैठेंगे, लोगों का अभिवादन यहाँ से स्वीकार करेंगे। और फिलहाल जो पुजारी गण है वो यहाँ पे इस इलाके में बैठेंगे। और ये पूरा रथ आप समझिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक लोहरा समाज बनाता आ रहा है। और लोहरा समाज के साथ ना तो यहाँ पे कोई छुआछूत होता है, ना भेदभाव होता है, ना जातिवाद होती है। यहाँ महतो समाज भी है जो अपने कंधों पे, सोचिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, अपने कंधों पे भगवान जगन्नाथ को मंदिर से उठा के रथ में लाते हैं। रथ में उठाने के बाद मौसी बाड़ी ले जाते हैं, मौसी बाड़ी से फिर वहाँ के मंदिर में चढ़ाते हैं। ये वर्षों पुराना है। तो जब भगवान के द्वार में या छुआछूत या जातिवाद नहीं है, तो हम इंसान कौन होते हैं छुआछूत और जातिवाद करने वाले? ये हमें सीखने की ज़रूरत है। छुआछूत और जातिवाद मैं ये नहीं कहती है कि सिर्फ मुंडा समाज में है या फिर महतो समाज में है, या हर समाज में विराजमान है। भले ही लोग कहने से कतराते हो, डरते हो, शर्माते हो, लेकिन अगर आपको ज्ञान हो रहा है कि हमसे ये गलतियां हो रही है, तो क्यों ना आप भी 2 कदम बढ़ाएं, हम भी 2 कदम बढ़ाएं और समाज से इस छुआछूत को, इस जातिवाद को दूर भगाएं। बिल्कुल, अभी हम हैं इस मेले में, मेले से जुड़ी और खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।